याद आ गया भीमरा, मुझे सब कुछ याद आ गया। वो अमृत का बच्चा मुझे मारकर वो सुनहरी त्रिशूल ले गया था। अब वो त्रिशूल कहां है? महाराज, वो त्रिशूल इसी तुलसी के जड़ों के नीचे है। महाराज, इस सुनहरे त्रिशूल की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 300 साल पहले का वो यज्ञ जो अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। आप कुछ ही दिनों में 21 वर्ष के हैं। इस महायज्ञ के बाद आप संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस घर में आपके जन्म लेने का एक ही मकसद है, वो है सुनहरे त्रिशूल का हासिल करना। इस यज्ञ के बाद सारी दुनिया की बर्बादी निश्चित है। सारी दुनिया पर हमारा राज होगा, बुराई सच्चाई पर हावी होगी, ईमान का खात्मा होगा। होगा, अवश्य होगा भीमरा। मैंने तमाम बातें सुन ली है विजय। आज मुझे पता चला वो तुम हो जिसने इस घर की सुख, इस घर की शांति को छीन लिया है। हाँ, वो मैं ही हूं। ताज्जुब है, तुम्हें मेरे बारे में बड़ी देर से पता चला। ताज्जुब की बात है बेटे, क्योंकि आज तक मेरी आंखों पर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी विजय। मैंने हमेशा तुम्हें एक बाप के नजरिए से देखा था। मुझे क्या पता था बेटे कि जिसे आज तक मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता रहा, वो तो एक दिन मेरे आस्तीन का सांप निकलेगा। जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा, अपने आप से ज्यादा मोहब्बत की, वो तो बिच्छू बनकर जिंदगी पर मुझे डंक मारता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। मेरा बच्चा, मेरा संतान, मेरे जिस्म का टुकड़ा समझकर जिसे पालता रहा, वो तो शैतान था। एक दीमक बनकर मेरे परिवार की इमारत को छाटता रहा, बर्बाद करता रहा, खत्म करता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। अब तो पता चल गया, अब तो जान गए मिस्टर राज भल्ला मेरा असली रूप क्या है। हाँ, शैतान हूं मैं, शैतान। और जिस तरह एक इंसान शैतान को मोहब्बत नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह एक शैतान किसी इंसान को मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरा वजूद इंसानों की बर्बादी है, उनकी बर्बादी जो इस दुनिया में अच्छाई, ईमानदारी और नेक नामी को जिंदा रखने के सपने देख रहे हैं। मैं उनके सपने चकनाचूर करने आया हूं, और इसलिए मेरा पहला शिकार थी तुम्हारी पत्नी शोभा। जबान संभाल कर बात करो विजय, वो तुम्हारी मां थी। शैतान की कोई मां नहीं होती। हाँ, शोभा किसी इंसान की मां का नाम हो सकता है, शैतान की मां का नहीं। मैंने उसके पेट के अंदर महसूस कर लिया था कि अगर ये औरत जिंदा रही तो मेरी मौत का कारण बन सकती है। इसलिए मैंने अपनी शक्ति से उसको भी मिटा दिया। फिर बारी आई तेरी चहेती बुआ की। बड़ी भगवान की बंदी बनकर इतराती हुई फिर रही थी। उसे यकीन था कि वो इस दुनिया से बुराई को मिटा सकती है, पति का सत्यानाश कर सकती है। इसलिए मैंने उसका भी सफाया कर दिया। भीमरा, नो,
विजय 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 बेटा नहीं। जी महाराज। इसे तोड़कर त्रिशूल निकाल दो। जो आज्ञा महाराज। रुक जाओ भीमराव, तुम और मैं इस तुलसी के दायरे में नहीं जा सकते। क्यों महाराज? वो पढ़ो क्या लिखा है। समझा नहीं महाराज। समझ जाओ, जाओ आईना ले आओ। जो क्या महाराज। महाराज भीमराव, शीशे में पढ़ो क्या लिखा है। जिसने गाड़ा है वही निकालेगा। हाँ, जिसने गाड़ा है वही निकालेगा। लेकिन महाराज, इस त्रिशूल को तो अमृत ने गाड़ा है। 300 साल पहले वाला अमृत आज कहां से आएगा? जिस तरह मैं आया हूं वो भी आ चुका है। ये त्रिशूल मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसे गाड़ा भी उसी ने था, अब निकालेगा भी वही। वो जो गुरुकुल में महाराज के पास बैठा है। उसे खबर कर दो कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। एक लायक बेटे की हैसियत से वो अपने बाप का अंतिम संस्कार करना तो चाहेगा ही। क्या बात है अजय बेटा? जाओ भीमराव, मेरे 21वें जन्मदिन का जश्न मनाओ। नाचो, नाचो। और नाचो, मेरे 21वें जन्मदिन का जश्न मनाओ। बंद करो ये सब। ये क्या हो रहा है? बाप की मौत का मातम मनाया जा रहा है या जश्न? किसका बाप?
कौन सा बाप? हमारे तुम्हारे बाप, राज भल्ला। शैतान का कोई बाप नहीं होता, वो खुद बुराई, बर्बादी और तबाही का बाप होता है। मैं बुराई का राजा हूं और तू अच्छाई का होता। मैं बुराई के जरिए इस ब्रह्मांड पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा, तुझसे अपने तलवे चटवाऊंगा। दुनिया में बुराई और सिर्फ बुराई रहनी चाहिए, अच्छाई मिट जानी चाहिए, यह निर्णय लिया है मैंने। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मेरा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। अब ये बकवास बंद कर और उस त्रिशूल को लेकर आ जो तूने 300 साल पहले तुलसी के पौधे के नीचे गाड़ा था। हाँ, मैं हलाकू का पुनर्जन्म हूं और तू अमृत का, उस अमृत का जिसने मुझे मारकर उस सुनहरे त्रिशूल को यहां गाड़ा था। मैं जान गया कि जिसने वो त्रिशूल गाड़ा था वही उसे निकालेगा। तूने वो त्रिशूल गाड़ा था, अब तू ही उसे निकालेगा और उस सुनहरे त्रिशूल के जरिए मैं अपना यज्ञ पूरा करूंगा। वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। तू इतना कमीना होगा उसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। अरे जिस औरत के पेट से तूने जन्म लिया तूने उसे ही मार डाला। जिस औरत ने तुझे पाला पोसा तूने उसे ही अपने आतंक का निशाना बनाया। अरे जिस बाप ने तुझे अपना नाम दिया, तेरे दुखों पर आंसू बहाए, तेरी खुशी पर फुला ना समाया, तुझे उस पर भी दया नहीं आई? ये दया वया तुम इंसान सोचो, मैं शैतान हूं, शैतान। और मैंने इस घर में जन्म अपने मकसद के लिए लिया था और उसे मैं पूरा करके ही जाऊंगा। तेरे किसी भी नापाक इरादे को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। बता मेरे पिताजी की लाश कहां है? बेवकूफ लड़के, लाश तुझे तब मिलेगी जब तू वो त्रिशूल मुझे ला कर देगा। जा मेरे अच्छे भाई, जाकर त्रिशूल ले आ और अपने बाप की लाश ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करके अपना फर्ज निभा। जा। अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हें त्रिशूल चाहिए ना? मैं ला कर दूंगा। माते, यदि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो बेशक मुझे उसका कष्ट देना, वरना अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए और शैतानों का नाश करने की शक्ति मुझको देकर मुझ पर उपकार करना माते। तुम इसे ही ढूंढ रहे थे ना? ये लो। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मुझे त्रिशूल ला कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की लाश का ठिकाना दिखाऊंगा। तुम्हारे बाप की लाश उस कमरे में पड़ी है, जाओ जाकर उसका अंतिम क्रियाक्रम करो।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 ओम तत्पुरुषाय वेदमहि महादेवाय धियो महातन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम तत्पुरुषाय वेदमहि महादेवाय धियो महातन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम तत्पुरुषाय वेदमहि महादेवाय धियो महातन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय वेदमहि महादेवाय
आयुष्मान भव। बालक, इस शैतान का नाश करके तूने अपना कर्तव्य पूरा किया है और साबित कर दिया है कि हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। आओ बालक, अपने घर चले।